नमस्कार, आप देख रहे हैं एनवी न्यूज। हमारे खास कार्यक्रम क्या बोलती दुनिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र कुशवाहा। इस कार्यक्रम के जरिए हम करेंगे देश और दुनिया की बात। तो अगले आधे घंटे तक दुनिया भर की अहम खबरों के लिए बने रहिए क्या बोलती दुनिया में हमारे साथ। दुनिया भर में कोरोना लगातार प्रचंड रूप से इख्तियार करता जा रहा है। पूरी दुनिया में 14,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 21 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। पूरे विश्व में इस समय कोरोना ने कितना कहर बरपाया है, देखिए इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में कोरोना वायरस ने कहर बरपा दिया है। इस वायरस से अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक गुरुवार शाम तक अमेरिका में 28,572 लोगों की मौत हो चुकी थी, जबकि संक्रमित मामलों की संख्या 6.5 लाख तक पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि दुनिया के 6 ऐसे देश हैं जहां कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1 लाख से ज्यादा है और मृतकों का आंकड़ा 5 अंकों की संख्या में पहुँच चुका है। जरा इन आंकड़ों को देखिए आप। अमेरिका में 6,44,806 संक्रमित मामले, 28,572 मौतें। स्पेन में 1,82,816 मामले, 19,130 मौतें। इटली में 1,65,155 मामले, 21,645 मौतें। फ्रांस में 1,47,863 मामले, 17,167 मौतें। जर्मनी में 1,35,383 मामले, 3,850 मौतें। ब्रिटेन में 1,03,093 मामले, 13,729 मौतें। तो ये दुनिया के वो देश हैं जहां संक्रमित मरीजों की संख्या 1 लाख से ऊपर पहुंच चुकी है। अगर जर्मनी को छोड़ दिया जाए तो बाकी देशों में मृतकों की संख्या 10,000 से ऊपर है। वहीं अगर अन्य देशों की बात करें तो वहां भी कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले बात करें ईरान की, तो यहाँ 4,869 मौतें, बेल्जियम में 4,857, चीन में 3,342, नीदरलैंड में 3,315, ब्राजील में 1,760, तुर्की में 1,518, स्वीडन में 1,333, स्विट्जरलैंड में 1,269, कनाडा में 1,010। तो ये वो देश है जहां 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें सबसे ज्यादा 4,869 मामले ईरान में सामने आए हैं। इसके अलावा अगर और देशों की बात करें तो पुर्तगाल में 629 मौत, इंडोनेशिया में 496 मौत, मैक्सिको में 429 मौत, आयरलैंड में 444 मौत, भारत में 420 मौत, ऑस्ट्रिया में 393 मौत, रोमानिया में 392 मौत, इक्वाडोर में 388, फिलीपींस में 362, अल्जीरिया में 336, डेनमार्क में 321, पोलैंड में 292, पेरू में 254, रूस में 232, दक्षिण कोरिया में 229 और पाकिस्तान में 128 मौत। तो ये वो देश हैं जहां कोरोना वायरस लगातार अपना प्रचंड रूप दिखा रहा है। ऐसे ही विश्व के 210 देश हैं जहां कोरोना वायरस फैल चुका है। इनमें से विश्व के 15 ऐसे देश हैं जहां मृतकों का आंकड़ा 100 से 200 के बीच है और 10 ऐसे देश हैं जहां मृतकों का आंकड़ा 50 से 100 के बीच है। अब आप इन आंकड़ों से सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे विश्व में कोरोना वायरस किस तरह अपना प्रचंड रूप दिखा रहा है। न्यूज डेस्क स्पेशल रिपोर्ट एएनबी न्यूज।
देश और दुनिया इस समय कोरोना वायरस पर रिसर्च कर रही है और कुछ देशों ने वैक्सीन पर काम भी शुरू कर दिया है। लेकिन भारत से मिले मामले के बाद ये रिसर्च दुनिया को चिंता में डाल सकती है। ये रिपोर्ट देखिए। पूरी दुनिया कोरोना वायरस का इलाज ढूंढने में लगी है। वैज्ञानिकों की तरफ से कई रिसर्च भी किए जा रहे हैं ताकि इसकी वैक्सीन बनाने में मदद मिल सके। लेकिन हाल में हुई एक रिसर्च भारत समेत पूरी दुनिया को चिंता में डाल सकती है। ऑस्ट्रेलिया और ताइवान के शोधकर्ताओं के अनुसार कोरोना वायरस भारत में अपना स्वरूप बदल रहा है, जिसकी वजह से दुनिया भर में वैक्सीन को लेकर की जा रही वैज्ञानिकों की मेहनत पर पानी फिर सकता है। इस स्टडी में कहा गया है कि यह बदलाव कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन के हिस्से में देखा गया है। स्पाइक प्रोटीन के जरिए वायरस शरीर की कुछ कोशिकाओं को जकड़ कर रखता है। कोरोना वायरस की कटीली संरचना ही ACE2 एंजाइम युक्त कोशिकाओं को निशाना बनाती है। ACE2 एंजाइम फेफड़ों में पाया जाता है। वैज्ञानिकों को अब तक यही जानकारी थी और वे ऐसी एंटीबॉडीज पर काम कर रहे थे जो कोरोना वायरस से लड़ने में सक्षम हो। लेकिन अचानक वायरस की संरचना में बदलाव होने से वैज्ञानिकों को नए सिरे से मेहनत करनी पड़ सकती है। वहीं ये शोध ताइवान के नेशनल चेंगुआ यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के वी लुंग वांग और ऑस्ट्रेलिया में मर्डोक विश्वविद्यालय के सहयोगियों ने की है। शोधकर्ताओं का कहना है कि कोरोना वायरस के रूप बदलने पर यह पहली रिपोर्ट है जिससे वैक्सीन की खोज पर खतरा मंडरा सकता है। वहीं bioarchive.org पर प्रकाशित हुई स्टडी में इस बात की चेतावनी दी गई है कि SARS-CoV-2 अपने रूप बदल कर सामने आ सकता है। संभव है कि इस वायरस की वर्तमान में बन रही वैक्सीन बेकार हो जाए। केरल से आया पहला मामला। वहीं वैज्ञानिकों को परेशान करने वाला ये पहला मामला भारत के केरल राज्य से था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने जनवरी के महीने में इस मरीज का सैंपल लिया था। इस मरीज का जीनोम अनुक्रमण पिछले महीने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिकों के साथ साझा किया गया था। हालांकि इस देरी पर भी कुछ शोधकर्ताओं ने सवाल उठाए थे। बता दें कि यह मरीज चीन के वुहान में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था और वहां से भारत आया था। हालांकि इस मरीज में कोरोना वायरस का स्ट्रेन न तो वुहान के किसी मामले से मिलता है और न ही अन्य देशों में कोरोना वायरस में बदले रूप से। वहीं रिसर्च के दौरान शोधकर्ताओं ने पाया कि ये परिवर्तन स्पाइक प्रोटीन के RBD में हुआ। कंप्यूटर सिमुलेशन से पता चलता है कि RBD में ये बदलाव, जो दुनिया भर में कहीं और नहीं पाया गया है, स्पाइक प्रोटीन से हाइड्रोजन बॉन्ड को अलग कर सकता है। इस हाइड्रोजन बॉन्ड के बिना हो सकता है कि वायरस फेफड़ों में पाए जाने वाले ACE2 या एंजियाटोन्सिन परिवर्तित एंजाइम 2 के साथ अपनी पकड़ मजबूत ना करे, यानी कोरोना वायरस के अटैक करने का तरीका बदल सकता है। वहीं चीन के नेशनल सेंटर फॉर बायो इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जनवरी की शुरुआत में पहले मामले की पुष्टि होने से लेकर अब तक ये वायरस अंटार्कटिका को छोड़कर सभी महाद्वीपों में पहुंच चुका है और अब तक इसके 3500 से ज्यादा बदलाव दर्ज किए जा चुके हैं। वहीं ये चौंकाने वाले बदलाव दुनिया भर को चौंका भी रहे हैं, क्योंकि अभी तक इस वायरस की कोई वैक्सीन नहीं बनी है। हालांकि अमेरिका और चीन में कुछ वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो चुका है, लेकिन कोरोना वायरस के RDB में तब्दीली की वजह से इन वैक्सीन को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। न्यूज डेस्क स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को लेकर कांग्रेस ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना के खिलाफ सभी दलों को एकजुट होने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने सरकार को रणनीतिपूर्वक और आक्रामक टेस्टिंग करने की भी सलाह दी। रिपोर्ट देखिए।
देश में जारी कोरोना वायरस संकट के मद्देनजर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये आलोचना का वक्त नहीं है, लिहाजा वे सरकार को रचनात्मक सुझाव दे रहे हैं। राहुल ने कहा कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हिंदुस्तान एक होकर लड़ा तो इस वायरस को हरा देंगे। अगर हम बट गए तो वायरस जीत जाएगा, इसलिए सभी एकजुट हों। साथ ही उन्होंने देश को संदेश भी दिया कि उन्हें इस वायरस से डरने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग घरों में बंद हैं, डर लग रहा है, बेरोजगारी की बात हो रही है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, बहुत लोगों को डर लग रहा है कि भोजन नहीं मिलेगा। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान इस वायरस को बहुत आसानी से हरा देगा, मगर हिंदुस्तान को मिलकर काम करना पड़ेगा, एक होकर काम करना पड़ेगा। वायरस हमें यही मैसेज दे रहा है, सब देशों को यह मैसेज दे रहा है, अगर हम बट गए वायरस जीत जाएगा, अगर हम एक हो गए वायरस को हम हरा देंगे। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, कॉन्फिडेंस से हिंदुस्तान इस वायरस को हराएगा। लॉकडाउन से बात बनी नहीं बल्कि टली है। वहीं इसके साथ ही लॉकडाउन को लेकर अपनी बात रखते हुए राहुल गांधी ने कहा कि लॉकडाउन हुआ तो बात बनी नहीं बल्कि पोस्टपोन हुई है। रिसोर्सेज को स्टेट के हाथ दीजिए, मुख्यमंत्रियों और जिलों के प्रशासन से खुलकर बात कीजिए और उनकी जो जरूरतें हैं उन्हें पूरा कीजिए। इसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, इकोनॉमिक और हेल्थ। हेल्थ की साइड पे आपने पॉज बटन दबाया है, जब आप पॉज बटन को हटाएंगे डिजीज तेजी से दौड़ेगी, तो उसके लिए आपको पूरा प्रिपरेशन पॉज बटन हटाने से पहले करना पड़ेगा। हॉस्पिटल्स, स्टेट्स को पैसा, हेल्थ केयर, टेस्टिंग, पूरा आपका सिस्टम 20 तारीख तक टिप टॉप शेप में रेडी टू गो होना चाहिए। कोरोना के खिलाफ टेस्टिंग बड़ा हथियार। वहीं इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि एक बार बीमारी शुरू हो गई तो सभी देशों ने टेस्टिंग किट मंगानी शुरू कर दी, इसलिए कमी स्वाभाविक है, लेकिन हमें कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ेगा, टेस्टिंग को बढ़ाना ही होगा। देखिए, एक बार डिजीज चालू हो गई तो ऑब्वियसली सब देशों ने अपनी जो टेस्टिंग किट्स मंगानी थी वो मंगानी शुरू हो गई। तो आज टेस्टिंग किट्स का जो सप्लाई है वो लिमिटेड है, वो रियलिटी है। अमेरिका जाता है, यूरोप भी टेस्टिंग किट्स जाता है, सब देश टेस्टिंग किट्स जाते हैं। उस सिचुएशन में हिंदुस्तान के हाथ में टेस्टिंग किट्स नहीं पड़ रही हैं। जो आप रैपिड टेस्टिंग किट्स की बात कर रहे हैं वो भी मिनिस्क्यूल नंबर ऑफ किट्स हैं। तो हमें कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ेगा। मोदी से कहां कमी रह गई बताऊंगा। वहीं इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि जिस दिन कोविड को हिंदुस्तान ने हरा दिया उस दिन बताऊंगा कि कमी कहां रह गई। आज मैं कंस्ट्रक्टिव सजेशन देना चाहता हूं, तू मैं नहीं करना चाहता, इसमें सबको मिलकर एक साथ लड़ना होगा। मैं नरेंद्र मोदी से बहुत सी बातों से असहमति रखता हूं, लेकिन यह लड़ने का वक्त नहीं है। किसी को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम एकजुट होकर काम करने में कामयाब हुए तो भारत इसे आसानी से हरा देगा। अगर एक दूसरे से हम लड़ना शुरू कर देंगे तो हार जाएंगे। मैं नरेंद्र मोदी जी से बहुत चीजों में डिसएग्री कर सकता हूं, करता हूं, मगर आज लड़ने का टाइम नहीं है। आज देश के साथ देश को एक करके वायरस से लड़ने का टाइम है। गौरतलब है कि देश में कोरोना वायरस के खिलाफ सभी पार्टियां एकजुट हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी कुछ पार्टियों में लॉकडाउन और सरकार की रणनीति को लेकर मतभेद है, जिसे लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया से जुड़े और देश में कोविड-19 से लड़ने के सुझाव दिए। न्यूज डेस्क स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज।
जहां एक तरफ लॉकडाउन की वजह से किसानों ने फसल कटाई का खुद मोर्चा संभाल लिया है, तो वहीं अब फसलों की खरीद को लेकर किसानों की परेशानी बढ़ गई है। किसानों का कहना है कि न तो उनके पास की प्रक्रिया के बारे में जानकारी है और दूसरी धीमी गति से हो रही खरीद का भी किसानों की अगली फसल पर असर पड़ेगा। रिपोर्ट देखिए। अब किसानों को सताने लगी अगली फसल की चिंता। कब होगी गेहूं खरीद और कब करेंगे अगली फसल की तैयारी। अब फसल खरीद की धीमी प्रक्रिया से बढ़ी किसानों की टेंशन। पंजाब में हर साल गेहूं की कटाई और फसलों की बिक्री के बाद ही किसान धूमधाम से बैसाखी मनाते थे, लेकिन इस बार पंजाब में कर्फ्यू के चलते कई जिलों में बैसाखी पर्व के बाद फसलों की कटाई शुरू हुई, जिससे किसान असंतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। किसानों का कहना है कि उन्होंने जैसे तैसे कर फसलों की कटाई तो कर ली, लेकिन अब उनके सामने बड़ी समस्या पास बनवाने और फसलों को बेचने की रहेगी। दरअसल मानसा जिले के विभिन्न गांवों में गेहूं कटाई तो किसानों ने जैसे तैसे शुरू कर दी, लेकिन मजदूरों की कमी के चलते देरी से काटी जा रही फसलों को लेकर किसान परेशान हैं। फसल काट रहे किसान ने बताया कि किसान मजदूरों की कमी से जूझते हुए फसल की कटाई तो करवा रहे हैं, लेकिन अब वो फसल बेचने के लिए मंडी में पेश आने वाली मुश्किलों को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि उन्हें फसलें बेचने के लिए बनाए जाने वाले पास को लेकर मंडी बोर्ड के अधिकारियों की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई है। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲੇਟ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਦਿਨ ਲੇਟ ਆ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਵੱਢਣ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਾਸਾਂ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ, ਆੜਤੀਏ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ। आज ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਵੱਢ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਘਰੇ ਖੜਾ ਲਾਂਗੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ, ਢੇਰ ਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਕਸਰ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਸਾ ਪੂਸਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਹੈ ਇਹ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੱਢੀ ਗਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਢਾਉਣ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਾਥੋਂ ਫਰਸੀ ਕੰਡਾ ਕਰਾ ਕੇ ਆੜਤੀਆ ਢੇਰ ਲਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ नहीं, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ पर्ची बना के घरे आ सकते हैं। दरअसल मजदूरों के इंतजार के बाद अब किसान आपस में एक दूसरे का हाथ बटाते फसलों की कटाई करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन किसानों ने यहां सरकार की ओर से एक पास पर महज 50 क्विंटल गेहूं ले जाने की इजाजत देने पर सवाल उठाए। किसानों का कहना है कि जिन किसानों के पास ज्यादा जमीन है और ज्यादा फसलें हैं, उसे इससे काफी परेशानी होगी, क्योंकि उनका लंबा समय तो फसल बेचने में लग जाएगा और किसानों को अगली फसल तैयार करने में परेशानी आएगी। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਵਾਣਾ ਚ ਰੁੜ ਜੂਗੀ, ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਅੱਜ 14 ਤਰੀਕ ਸਾਨੂੰ ਮਸਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਕ ਕੇ ਵੱਢਣ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਈ ਹਜੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂ ਮੰਡੀ ਚ ਲਿਆਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆੜਤੀਏ ਰਾਹੀਂ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਲਿਜਾਣ ਦਾ। 50 ਕੁਇੰਟਲ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਊ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਭਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਮਗਰ ਕੁੜੀ ਰੁੜ ਜੂ ਜੀ, ਉੱਤੋਂ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ 50 ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਵਿਕੂਗੀ, ਇਸ ਲੋਟ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਥੋਂ ਫਰਸੀ ਕੰਡੇ ਨਾਲ ਆੜਤੀਏ ਲਾ ਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੋਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆਈਏ। वहीं इस बारे में जब हमने मंडी बोर्ड के सचिव से बात की तो उन्होंने किसानों को आने वाली किसी भी तरह की परेशानी से इनकार किया। उन्होंने कहा कि किसानों को पास की चिंता नहीं करनी चाहिए। एक गेट पास एक ट्रैक्टर ट्रॉली के लिए मान्य है, जिसमें गेहूं की मात्रा कितनी भी हो सकती है। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए किसान सरकार के साथ मिलकर चलें और मंडियों में भीड़ ना होने दें।
साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाते हुए कहा कि किसानों की फसल का एक एक दाना खरीदा जाएगा। ਪਾਸਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ 50 ਕੁਇੰਟਲ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਗੇਟ ਪਾਸ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 50 ਕੁਇੰਟਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਆ ਉਹ ਆੜਤੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 5 ਪਾਸ ਕਿਸੇ ਆੜਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆੜਤੀ ਤੇ ਮਨਸਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ 2 ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀਆਂ 5 ਟਰਾਲੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 50 ਕੁਇੰਟਲ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਕੋਈ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਰਸ਼ ਨਾ ਪਵੇ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਸਿੱਟਣ। 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ है, कोई दिक्कत नहीं, दाना ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਊ। गौरतलब है कि इस बार लॉकडाउन की वजह से देश भर में किसानों को फसलों की कटाई, मजदूरों की कमी और उठान को लेकर काफी समस्याएं आ रही है। और तो और मंडी में फसलें खरीद में होने वाली देरी को लेकर भी किसान परेशान है, क्योंकि उनका कहना है कि जब पहली फसल की ही खरीद नहीं होगी तो वो दूसरी फसल कब तैयार करेंगे। इसे लेकर अब किसानों ने सरकार से फसल खरीद की प्रक्रिया को तेज करने की मांग की, ताकि किसान अपनी अगली फसल भी तैयार कर सके। मानसा से विनोद गोयल की रिपोर्ट, ANB न्यूज। महामारी का रूप ले चुके कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जहां लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक बढ़ा दी गई है, तो वहीं हिमाचल के बिलासपुर जिले से अच्छी खबर आई है। यहां अभी तक कोविड-19 का एक भी मामला सामने नहीं आया है। रिपोर्ट देखिए। कोविड-19 यानी कोरोना महामारी के कहर से देवभूमि हिमाचल प्रदेश भी अछूता नहीं रहा है। प्रदेश में कोविड-19 के भले ही 35 मामले सामने आए हैं, लेकिन बिलासपुर जिला अभी तक कोरोना की गिरफ्त से कोसों दूर है, जिसका मुख्य श्रेय जिला और पुलिस प्रशासन की ओर से लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करना है। इस मामले में बिलासपुर के उपायुक्त राजेश्वर गोयल का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की ओर से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना खास तौर से की जा रही है। साथ ही उन्होंने शहरी क्षेत्रों की जनता से भी घरों में रहने और सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाकर कोरोना से दूर रहने की अपील की है। जिला में कानून व्यवस्था एवं सभी प्रकार की एसेंशियल सर्विसेज की स्थिति पूर्णतया संतोषजनक है। कर्फ्यू की अनुपालना सभी नागरिकों के सहयोग से हम बहुत अच्छी प्रकार से कर रहे हैं और लोग सोशल डिस्टेंसिंग की जो अनुपालना है वो भी बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। बल्कि देखा गया है कि खासकर जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं वहाँ तो बहुत ही जो है पूर्ण रूप से जो है लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स की जो है अनुपालना कर रहे हैं। वहीं सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो ASP अमित शर्मा ने बताया कि पूरे जिले में 2 तरह के नाके लगाए गए हैं, जिसमें बॉर्डर एरिया पर इंटर स्टेट और जिले की सीमाओं पर इंटर डिस्ट्रिक्ट नाका लगाया गया है। इसमें बटालियन समेत 850 पुलिसकर्मी जगह जगह पर तैनात हैं, जो हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। तो नाके की बात करें तो 2 तरह के नाके हैं हमारे। एक इंटरस्टेट हो गया जो एडजॉइनिंग स्टेट से बाउंड्री पे लगाया गया है, और दूसरा हो गया हमारा इंटर डिस्ट्रिक्ट। तो ये 24 आवर्स नाके हैं और इन सब नाकों पे तकरीबन जो है 250 लोग अलग अलग शिफ्टों में अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। और ये ड्यूटी प्रॉपर दें तो इन्हें जो है रेस्ट का भी प्रावधान है। वीकली एक रेस्ट कोई भी ड्यूटी कर रहा है उसको दिया जाए। वहीं कोरोना मामलों को लेकर जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर परविंदर सिंह ने बताया कि अभी तक 36 सैंपल IGMC शिमला भेजे गए थे, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। और अगर तैयारियों की बात की जाए तो बिलासपुर क्षेत्रीय अस्पताल में 27 बेड लगाए गए हैं और घुमारवीं नागरिक अस्पताल में 5 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है, जहां मास्क और सैनिटाइजर समेत सभी दवाइयां उपलब्ध हैं। 27 बेड का एक आइसोलेशन वार्ड हमने रीजनल हॉस्पिटल बिलासपुर में तैयार कर लिया है। 5 बेड का एक हॉस्पिटल जो है वो आइसोलेशन वार्ड घुमारवीं के सिविल हॉस्पिटल में है।
तो ये टोटल 32 बेड्स होंगे हमारे पास आइसोलेशन वार्ड्स में। फिर भी अगर ज़रूरत पड़ी तो हम जंडूता, बराड़ी या मार्कंड वाले हॉस्पिटल्स में आइसोलेशन वार्ड तैयार करेंगे। वहीं जिले में कोरोना वायरस को लेकर सिर्फ प्रशासन ही नहीं है, बल्कि जनता भी घरों में रहकर सरकार के आदेशों की पालना कर रही है। कर्फ्यू के दौरान जिले में 9 से 12 बजे तक आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए राहत दी गई है, लेकिन इस दौरान लोग पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते दिखाई देते हैं। जैसे कि सरकार ने इंस्ट्रक्शन जारी किए हैं कि सभी लोग जो हैं अपने घरों में रहें और सारे नियमों का पालन करें। बिलासपुर में भी उन सब नियमों का पालन किया जा रहा है और सारे लोग अपने घरों में रह रहे हैं, जिससे कि कोरोना को फैलने में कमी आएगी और सारे लोग जो हैं इस चीज़ का नियम से पालन कर रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखते हुए सामान लेने भी जा रहे हैं, तो वो भी हम पूरा ध्यान रख रहे हैं। और साथ में जो प्रदेश की सरकार ने और देश के आदरणीय मोदी जी ने जो संदेश दिया है उसका जो है वो अक्षरशः जो है वो पालन कर रहे हैं। मेरी सबसे जो है यही प्रार्थना है कि सोशल डिस्टेंसिंग का जो है वो ख़ास तौर से जो है ध्यान रखें। यही मेरी जो है विनम्र प्रार्थना है। गौरतलब है कि जहां हिमाचल के पड़ोसी राज्य पंजाब में 186 मामले सामने आ चुके हैं और 13 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं हिमाचल सरकार ने कोरोना वायरस को लेकर शुरू से एहतियात बरता है, जिसकी वजह से आज प्रदेश में कोरोना संक्रमित मामलों की संख्या सिर्फ 35 है, जबकि एक शख्स की मौत हुई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मामलों के कमाने का श्रेय जनता को भी जाता है, जिन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से ध्यान रखा है। बिलासपुर से विजय कुमार की रिपोर्ट, ANB न्यूज। तो क्या बोलती दुनिया में आज के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।